इंतखाबात अप्रैल में या अक्टूबर में। PTI और नून लीग के अलग अलग दावे। इमरान खान ने इलेक्शन अप्रैल में होने का इम्कान जाहिर कर दिया। कहा 2 असम्बलियां टूटी तो इंतखाबात करवाना पड़ेंगे। नून लीग ने कहा कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी। इंतखाबी मुहिम नवाज शरीफ खुद लीड करेंगे। बलूचिस्तान के इलाके काहान में क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान बम धमाका। पाक फौज के कैप्टन फहद समेत 5 जवान शहीद। लांस नायक इम्तियाज, सिपाही असगर, मेहरान और शमून ने भी जामे शहादत नोश किया। योब में भी सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द मारा गया। दहशतगर्दों का मुकाबला करते हुए पाक फौज का जवान शहीद, 2 जख्मी हो गए। कोयटा के इलाके सब्जल रोड और सैटेलाइट टाउन में 2 दस्ती बॉम्ब हमले, 7 अफराद जख्मी हो गए। हुक्काम के मुताबिक सैटेलाइट टाउन में पुलिस नाके पर बॉम्ब फेंका गया। सब्जल रोड पर थाने के सामने धमाका हुआ। हब में भी थाना सदर के सामने धमाका, 3 अफराद जख्मी। वजीर आला अब्दुल कद्दूस बजिंजो ने हुक्काम से रिपोर्ट तलब कर ली। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का जवानों की शहादत पर इजहार अफसोस। सदर मुमलिकत का दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के अज़्म का यादा। शहबाज शरीफ ने कहा, कौम के बहादुर बेटे दहशतगर्दों के अज़ाइम खाक में मिला रहे हैं। कौम अपने शहीदों को सलाम पेश करती है। चेयरमैन सेनेट सादिक सजरानी का भी इजहार अफसोस। कहा, मुल्क दुश्मन अनासिर कभी अपने मकासद में कामयाब नहीं होंगे। मुल्क भर में खून जमा देने वाली सर्दी, पहाड़ों पर बर्फ ही बर्फ। स्कर्दू में पारा -12 डिग्री तक गिर गया। कल्लात में -5 और चित्राल में -4 डिग्री रिकॉर्ड। बालाई इलाकों में जाने वाले सयाह खबरदार। पहाड़ी इलाकों में सफर से पहले मौसम की सूरत हाल जान लें। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाके धुंध में गुम। कई मकामात पर मोटरवे बंद। लाहौर से लिल्ला इंटरचेंज तक मोटरवे को बंद कर दिया गया। मोटरवे M1 पर पेशावर से बुरहान तक गाड़ियों का दाखिला रोक दिया गया। स्वात एक्सप्रेसवे को कर्नल शेर खान इंटरचेंज से इस्माइलिया तक बंद कर दिया गया। M3 दरखाना से फैजपुर तक बंद। M4 शेरशाह से पिंडी भटिया। M5 रोहड़ी से रहीम यार खान तक बंद। M11 पर भी महमूद बूटी से समड़ियाल तक ट्रैफिक का दाखिला बंद। मोटरवे हुक्काम की शहरियों को दौरान सफर एहतियात की हिदायत। परवेज इलाही की बहाली को नून लीग की जानिब से आज सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किए जाने का इम्कान। वजीर आजम शहबाज शरीफ की इजाजत के बाद दरखास्त तैयार। लाहौर हाई कोर्ट ने गवर्नर पंजाब का नोटिफिकेशन मुअत्तल करके वजीर आला पंजाब को बहाल किया था। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, इमरान खान ने पिछले साल अक्टूबर में ख्वाब देखा कि फलां को फलां जगह लगाऊंगा, फिर वो आर्मी चीफ बनेगा और अगले इलेक्शन में मुझे 5 साल और दिलाएगा। मैं 2028 तक रहूंगा। चीजें ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं, अल्लाह की मर्जी से होती हैं। इमरान खान ने कहा, सूबाई असम्बलियां टूटने के बाद इलेक्शन ताखीर का शिकार हुए तो फर्क नहीं पड़ता। इत्तेहादियों को मनाना था, इसलिए फौरी असम्बलियां तहलील नहीं की। 11 जनवरी से पहले एतमाद का वोट ले लेंगे। एस्टेब्लिशमेंट से कोई राब्ता नहीं। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, इमरान खान का धौंस का रवैया नाकाम हो गया। इलेक्शन अक्टूबर 2023 में होंगे। नून लीग नवाज शरीफ की क़यादत में भरपूर हिस्सा लेगी। मुस्लिम लीग नून पंजाब की अक्सरियत हासिल करेगी। PTI ने असम्बली तोड़ी तो इलेक्शन लड़कर कामयाब होंगे। हमारे खिलाफ झूठे केसेस थे जो खत्म हो गए। इमरान खान के खिलाफ जो हकीकी केसेस हैं वो लाजमी बनेंगे। फवाद चौधरी ने कहा, मुल्क में सिर्फ एक बहरान सियासी बहरान है। आसान हल, इलेक्शन कराएं, आवाम के फैसले को कबूल करें। सिंध हुकूमत का डाकुओं का टोला अपने सरदार के साथ लाहौर में MPA खरीदता फिर रहा है। पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग बुला रहे हैं। 186 अराकीन पूरे करेंगे। अराकीन पूरे करके अगले रोज एतमाद का वोट लेंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, एक शख्स इख्तिदार छिन जाने पर पागल हो गया है। नवाज शरीफ 3 बार इख्तिदार से महरूम हुए लेकिन वो वकार कायम रखा। इमरान खान जालिम और मोहसिन कुछ शख्स है। ये कहता है नैब को जनरल बाजवा कंट्रोल कर रहे थे। बताएं फिर नवाज शरीफ और नून लीग के रहनुमाओं को किसने कैद में रखा?
कोई पता नहीं कि सारा इल्जाम मुर्शद पर डाल दे और कहे कि मुझे वारदातों का पता नहीं। हम साफ सुथरी रिवायात के अमीन हैं, गाली गलोच वाली जमात नहीं। कौम को बहादुर फौज के साथ यकजहती की जरूरत है। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने कहा, परवेज इलाही अपना आईनी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए डी नोटिफाई किया। आइन के तहत वजीर आला को एतमाद का वोट लेने का कहा। अदालत के फैसले का एहतराम करेंगे। आइन और कानून की हुक्मरानी होगी तो मुल्क आगे बढ़ेगा। स्पीकर पंजाब असेंबली सिफ्तैन खान ने कहा, 8 से 11 जनवरी तक बड़े अहम काम होंगे। 11 जनवरी से एक दिन ऊपर नीचे एतमाद का वोट ले लेंगे। अराकीन से राब्ते हो गए हैं, सब आएंगे। परवेज इलाही से नाराज अराकीन इमरान खान से नाराज नहीं हो सकते। चौधरी शुजात फैक्टर से किसी को खतरा नहीं। नून लीग के 3, पीपल्स पार्टी के 1 और आजाद 1 रुकन का इधर राब्ता है। गवर्नर पंजाब का डी नोटिफाई करने का हुक्मनामा गैर कानूनी था। पंजाब की सियासी सूरत हाल, मुस्लिम लीग नून ने हमजा शहबाज को वापस बुला लिया। जराये के मुताबिक हमजा शहबाज 5 जनवरी को पाकिस्तान पहुंचेंगे। नून लीग और इत्तेहादी जमातों की पार्लिमानी पार्टी का इजलास 7 जनवरी को तलब। परवेज इलाही शायद रिवर्स गेयर लगा लें, ख्वाजा आसिफ का दावा। कहा, पंजाब में बाप बेटा हाकिम बने हुए हैं। परवेज इलाही ने मुझे कहा कि नवाज शरीफ को पैगाम पहुंचाना कि हमसे गलतियां हुई हैं, मुआफी दे दो। रात भी नहीं निकाली और सुबह पीटीआई में चले गए। परवेज इलाही अब कहते हैं, जनरल बाजवा ने कहा था, हो सकता है अब ये कहें और चले जाएं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, तहरीक इंसाफ को बखेरने की ख्वाहिश करने वाले खुद बिखर जाएंगे। साजिश के तहत पीटीआई हुकूमत खत्म करके मुल्क की तरक्की का सफर रोका गया। 7 माह में मुल्क को अंधेरों में धकेल दिया गया। पीडीएम इंतशार की सियासत कर रही है, इनका शिराजा बिखरने वाला है। इख्तदार में आने के बाद मुकदमात खुलवाकर चोरी शुदा पैसा वापस लाएंगे। पंजाब में जनवरी में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होगी। वफाकी वजीर अयाज सादिक का दावा। कहा, आइंदा इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होंगे। जल्द इलेक्शन की राह देखने वाले अपनी ख्वाहिश दिल में ही रखें। नवाज शरीफ जल्द वतन वापस आएंगे। इमरान खान एहसान पर आमोश आदमी है। जिसने भी उन पर एहसान किया वो उनके शर से महफूज नहीं रहा। परवेज इलाही से कहूंगा, इमरान खान किसी का दोस्त नहीं। फारूक हबीब ने कहा, असम्बलियों की तहलील तय है। पहले पंजाब फिर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील करेंगे। कौमी असम्बली में बुध को इस्तीफे मंजूर कराएंगे। वफाकी हुकूमत इंतखाबात से खौफजदा है। छांगा मांगा की मंडियां लगाने के लिए लाहौर में भी सिंध हाउस बनाया गया। पंजाब असम्बली में परवेज इलाही की अक्सरियत मौजूद है। 12 करोड़ के सूबे से मुतालिक गैर आईनी इकदाम किया गया। इलेक्शन नहीं करवाने तो कोई और ऑप्शन बता दें। असम्बलियां नहीं टूटेंगी। वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफी का चैलेंज। कहा, असम्बली तोड़ने के लिए नहीं, कानून साजी और फैसलों के लिए बनती है। असम्बली कोई फुटबॉल या रेसलिंग का मैच नहीं। असम्बली रहेगी और काम करेगी। धरने देने से काम नहीं होगा। खींचातानी के बजाय सूबाई हुकूमतें चलाओ। कौमी असम्बली में वापस आओ और डायलॉग करो। हुकूमत से बाहर हैं तो हौसले से काटें, चीखें क्यों मारते हैं। इलेक्शन कराने का मामला गालियों से हल नहीं होगा, सबको मिल बैठना होगा। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की जमात समेत तमाम जमातें काबिल एहतराम हैं। पीडीएम में शामिल जमातों को कचरा कहना मेरी तरबियत नहीं। चौधरी शुजात का मोनिस इलाही के बयान पर तबसरा। वजीर आजम शहबाज शरीफ आज डेरा इस्माइल खान का दौरा करेंगे। डीआई खान डिवीजन के लिए मुख्तलिफ मंसूबों का संगे बुनियाद रखेंगे। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात, इलेक्शन कमीशन की तैयारियां जारी। शहर में 1039 पोलिंग स्टेशन कायम। 15 मॉनिटरिंग ऑफिसर्स का तकर्रुर भी कर दिया गया। वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद के बल्दियाती कानून में तब्दीली का कानून मंजूर किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत का सुनकर फैसला करने का हुक्म दिया। इलेक्शन कमीशन में 27 और 28 दिसंबर को समाअत होगी। तहरीक इंसाफ का बुध को कौमी असम्बली जाकर इस्तीफों की तस्दीक का ऐलान। तर्जुमान कौमी असम्बली ने कहा, हर रुकन को जाती हैसियत में इस्तीफे की तस्दीक करना होगी। अराकीन को दोबारा बुलाया जाएगा। कवायद और जवाबित के तहत इस्तीफे मंजूर होंगे। वजीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा, असम्बलियां 5 साल पूरे करेंगी। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट को मुस्तहकम करना चाहती है। इमरान खान हुसूल इख्तदार के लिए इदारों को प्रेशर में ला रहे हैं। इमरान खान एहसान फरामोश हैं। लाडले को इख्तदार में लाने के लिए आरटीएस बिठाया गया।
कराची, लाहौर और पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में गैस की बंदिश बरकरार। कहीं गैस का प्रेशर कम तो कहीं मुकम्मल बंद। पेशावर में गैस लोड शेडिंग का दौरानिया 16 घंटे से बढ़ गया। शहरी लकड़ी और महंगी LPG इस्तेमाल करने पर मजबूर।